बिना आला कमान के निर्णय के सर विधायक पे लाठी कोई थोड़ी चला देगा। हम लोगों ने देखा और जो लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों ने हम लोगों को भी बताया कि उन्हीं में से किसी साथी ने मिर्च का पाउडर पुलिस के ऊपर उसका छिड़काव कर दिया, फेंक। पुलिस को थोड़ा हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा नियंत्रण करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं मटिहानी के विधायक और माननीय नीतीश कुमार के बहुत करीबी विधायक जदयू विधायक राजकुमार जी मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ सर मैं भी ठीक हूँ सर। आज बहुत दिन बाद मिले हैं आप। एक दो राजनीतिक सवाल है सर। पहला कि सर क्या अच्छा लगता है कि प्रदेश में किसी की भी पार्टी हो, कोई भी गठबंधन हो, कोई भी लोग हो सत्ता में हो, पर इस तरीके से कभी सरकार छात्रों पे लाठी चलवाती है, कभी सरकार शिक्षकों पर लाठी चलवा रहे हैं, कभी सरकार विधायक और सांसद को भी बकसने को तैयार नहीं है। तो ये जो पिछला माजरा बना है पटना के डाक बंगला चौराहे पे, जो आप देख रहे होंगे विधानसभा मार्च को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिस तरीके से पीटा गया है प्रदेश की राजधानी पटना में, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, पहली बात तो मैं आपका एक वो क्लियर कर दूं कि इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से धरना प्रदर्शन करने की सभी को छूट है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस दिन प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। गांधी मैदान का स्थल उनको दिया गया था। विधानसभा का सत्र जारी था। गांधी मैदान के स्थल से उन्होंने मार्च करना शुरू किया और उस मार्च के दरमियान में आपने देखा भी होगा कि जेपी चौराहा पे भी उनको काफ़ी समझाने का प्रयास किया गया कि आगे की अनुमति नहीं है आपको। और फिर डाक बंगला चौराहा के आगे तो जाने की किसी भी हालत में परमिशन नहीं होता है, किसी को भी नहीं होता है, और खासकर जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। जब ये डाक बंगला चौराहे तक भी पहुंच गए, फिर जो हम लोगों ने देखा और जो लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों ने हम लोगों को भी बताया कि उन्हीं में से किसी साथी ने मिर्च का पाउडर पुलिस के ऊपर उसका छिड़काव कर दिया, फेंका। तो इससे पुलिस को थोड़ा हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा नियंत्रण करने के लिए। और चूंकि कानून के दायरे में आपको रहना है और वहाँ पे जो निर्णय होता है, जो स्थल पे निर्णय होता है, वो पूरी तरह से प्रशासनिक निर्णय होता है कि जब सिचुएशन किसी धरना प्रदर्शन के समय में स्थानीय उस वक्त तात्कालिक सिचुएशन क्या होगा, उस पर कैसे रिएक्ट करना है, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। तो विशुद्ध प्रशासनिक प्रक्रिया है और प्रशासन अपने निर्णय से, अपने विवेक से हमेशा सही निर्णय लेती है। हाँ, उस क्रम में किसी माननीय को चोट लगी, ये अच्छी बात नहीं है, हम लोग नहीं कहेंगे कि अच्छी बात है। माननीय के साथ उनके अपने भी अंगरक्षक, हमने देखा कि एमपी साहब के साथ उनके 4 अंगरक्षक मौजूद थे और उन्होंने उनको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। जो सामान्य कैटेगरी के जो कांस्टेबल्स होते हैं, उनको एमपीज़ की और उनकी पहचान नहीं होती कि कौन है। तो इस क्रम में मुझे लगता है, और मैंने जो फुटेज देखा उसमें पहले वो जब उन्होंने कहा कि मैं एमपी हूँ, तो उनको वहाँ से कहा गया कि आप हट जाइए, हट जाइए। और उसके बाद क्या हुआ उस धरना प्रदर्शन में, धक्का-मुक्की में, ये तो मैं नहीं कह सकता। सर हमको एक लेकिन देखिए, उद्देश्य भी यही था। भाजपा के साथियों का उद्देश्य था, जब तक किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं हो, पुलिस का एक्शन नहीं हो, तो वहाँ के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में गए हैं, इस चीज़ का कैसे पता लगता? ये तो आप समझ लीजिए कि जिन-जिन लोगों ने उसमें महती भूमिका निभाई, उनको कुछ ना कुछ तो अब पारितोषिक भी निश्चित रूप से मिलेगा ही। बिल्कुल पारितोषिक मिलेगा सर भाजपा वालों को, क्योंकि सर वो बहुत बड़ा एक कम्युनिटी का वोट सेपरेट कर लिए अपने साइड, उनका सहानुभूति मिल गया शिक्षकों का। आप इस बात को मानते मैं हैं इस कि नहीं बात पे मानते? आता हूँ, देखिए उस प्रदर्शन में कोई भी शिक्षक शामिल नहीं थे और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रदर्शन तो शिक्षकों के लिए ही हो रहा था ना। पहली बात बता दूं, इसी आक्रोश में, चूंकि हमारा विधानसभा का सत्र 10 तारीख से शुरू हुआ और शिक्षकों की जो समस्या है उसके लिए हम सभी सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री से महागठबंधन की बैठक में उनकी समस्या के प्रति हमने उनको बताया और बड़ी संवेदना के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने उसी वक्त आश्वासन दे दिया कि हम लोग 18 तारीख सत्र के बाद, 18 तारीख के बाद हम लोग आएंगे और शिक्षक के प्रतिनिधियों से बैठकर, जनप्रतिनिधियों से बैठकर इस समस्या का बिल्कुल एक सकारात्मक हल निकाल देंगे। तो शिक्षक सारे लोग संतुष्ट हो गए। माननीय मुख्यमंत्री और सरकार शिक्षक की समस्या के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। सारे विधायक उनके साथ में हैं। तो ये जो उन्होंने मुद्दा बनाया था कि सरकार एडमेंट होकर शिक्षक की बात को नहीं मानेगी और इसी को मुद्दा बना के हम शिक्षकों का एक प्रदर्शन कर लेंगे, तो शिक्षक तो प्रदर्शन में नहीं थे। 100 की संख्या में भी शिक्षक नहीं आए थे।
विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक बौखलाहट भरा हुआ कदम था। अगर आपको प्रदर्शन की इजाज़त थी गांधी मैदान तक, तो आप वहाँ तक अपने प्रदर्शन को सीमित रखते और कानून को जब तोड़ेंगे तो कोई भी होगा। पिछले इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस तरीके की घटना नहीं हुई है। बिल्कुल हुई है। जब भाजपा के साथी सरकार में थे, तब भी जब गांधी मैदान से निकल के डाक बंगला चौराहे तक अवैध रूप से आने का प्रयास किया गया, तो तब भी पुलिस ने अपना कार्य किया था। हमको एक चीज सर, एक चीज हमको समझाइए। देखिए, गृह विभाग मुख्यमंत्री साहब के हाथ में हमेशा से रहा है। जब से वो मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, सुशासन बाबू ही सब कुछ डील करते हैं और वहीं से आदेश आता होगा सर, तभी लाठी चलती होगी। उनके शासन में सर, जब भाजपा के साथ गठबंधन में थे, तब आरजेडी के विधायकों को भी खींच खींच कर मारा गया था, आपको याद भी होगा। और आज जब आप लोगों के आरजेडी के साथ गठबंधन है, तब भाजपा वालों को लाठियां चल रही है। तो मतलब सर, डिसीजन तो एक ही जगह से आ रहा है सर, लाठी चलाने का, वो भी आपके माननीय ही ये है। जो परसेप्शन है आपका, कुछ चीजें तो मैं आपको क्लियर कर दूं। आपने पहले बताया, अभी बताया कि आरजेडी के विधायकों को विधानसभा से खींच खींच के मारा गया। आपकी जानकारी होनी चाहिए कि विधानसभा का कस्टोडियन वहां के अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष विधानसभा का मालिक होता है। विधानसभा परिसर में जो निर्णय अध्यक्ष का होगा वही सबको मानना पड़ेगा। उस परिसर के अंदर अगर अध्यक्ष नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की भी एंट्री हो, तो वो नहीं एंटर कर सकते हैं। उस दिन के घटनाक्रम में, चूंकि मैं भी सदन में था, मैंने देखा था जो एक्सेस हुआ था, जिस तरीके की सब दुर्भाग्यपूर्ण बातें थी, चाहे विधायक की तरफ से हो या जो निर्णय उस वक्त अध्यक्ष ने लिया था, वो भी सही निर्णय नहीं था। पुलिस को बुलाना और पुलिस को बुलाकर मान्यों को बाहर निकालना, ये सब नहीं था। लेकिन मान्यों का आचरण भी उस अनुरूप नहीं था, ये तो मैं अभी भी कहूंगा। भले ही वो लोग आज हमारे साथ में, मैंने हमेशा ही कहा है कि हमारा आचरण हमारे लोग देखते हैं, जो चुन के हमें भेजते हैं। अभी क्या हो रहा है, विधानसभा में अभी मानसून का सत्र था और एक भी दिन भाजपा के साथियों ने उस सत्र को नहीं चलने दिया। हमने सत्र में आग्रह भी किया, जब मुझे मौका मिला हमने कहा कि जो सत्र का प्रथम सत्र होता है, विशुद्ध रूप से जनता का सत्र होता है, क्योंकि उसमें सभी को मौका मिलता है जनता के प्रश्न उठाने का, जनता के हितों की बात करने का। और इस सत्र को अगर कोई नहीं चलने देता है, तो निश्चित रूप से वो जनतंत्र का विरोधी है, जनता का विरोधी है। क्योंकि जनता का सवाल जो सरकार के साथ होते हैं वो भी सरकार से करते हैं, जो विपक्ष में होते हैं उनको तो मौका मिलता ही है। सवाल के माध्यम से जरूर करना चाहिए। और जो आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं और कोई भी कार्य जो होता है उनके निर्देश पे होता है, तो आप समझ लीजिए कोई भी है, मैं इस संस्थान का ओनर हूँ, लेकिन इसके लिए सभी लोग नियुक्त हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, और उनको निर्णय लेना होता है। मैं हर निर्णय में बिना आला कमान के निर्णय के सर, विधायक पे लाठी कोई थोड़ी चला देगा। कमान में सभी का जो एक संवैधानिक अधिकार है, उसके अनुरूप पदाधिकारियों को कार्य करना है। अगर वही सिचुएशन और ज्यादा अनियंत्रित हो जाता, तब भी आप कहते कि बिहार में सुशासन नहीं है, गृह मंत्री ने पूरा अनियंत्रित कर दिया, पटना को पूरा ये कर दिया, विधानसभा को, तो ऐसी बात नहीं है। स्थानीय प्रशासक जो होते हैं उनको निर्णय लेना होता है, जो कार्यपालक अधिकारी होते हैं उन्होंने अपने विवेक से निर्णय लिया है। सरकार तो एक ब्रॉड गाइडलाइंस देती है, सरकार हर माइन्यूट डिटेल्स में मंत्री के का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है।